डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आज का हमारा टॉपिक है सीरियजेबिलिटी। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन में हम इसके टाइप को भी समझेंगे, पर सीरियजेबिलिटी का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, सीरियजेबिलिटी इन DBMS इट ensure the execution of concurrent transaction is consistent and result in the same outcome as if transaction were executed serially one after another। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सीरियजेबिलिटी का मतलब यह होता है कि कंकरेंट ट्रांजेक्शन को सीरियली परफॉर्म कराना ही सीरियजेबिलिटी कहलाता है। मतलब नॉन सीरियल ट्रांजेक्शन ये होता है नॉन सीरियल ट्रांजेक्शन। तो नॉन सीरियल ट्रांजेक्शन को कंसिस्टेंट वे में परफॉर्म कराना यानी सीरियली एग्जीक्यूट करवा देना ही सीरियजेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। डेटा इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है डेटाबेस में। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स देखो, कॉन्फ्लिक्ट सीरियजेबिलिटी और व्यू सीरियजेबिलिटी, दो टाइप होते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? इट अकर व्हेन टू ट्रांजेक्शन ट्राई टू रीड राइट सेम डेटा आइटम। देखो कॉन्फ्लिक्ट तब आता है जब दो ट्रांजेक्शन होते हैं और दोनों सेम डेटा आइटम पे ही रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाह रहे हैं, तब कॉन्फ्लिक्ट आता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियजेबिलिटी। ओके, सेकेंड होता है व्यू सीरियजेबिलिटी। ये क्या होता है? अ शेड्यूल इज व्यू इफ द फाइनल आउटकम रीड राइट ऑपरेशन इज द सेम एज इन सीरियल शेड्यूल। अगर मान लो जो भी सीरियल शेड्यूल में फाइनल आउटकम है वही आ रहा है तो उसको कहते हैं व्यू सीरियजेबिलिटी। तो अभी टोटल सीरियजेबिलिटी का मतलब क्या होता है हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन है T1, एक ट्रांजेक्शन है T2 और ये एक ऑपरेशन है। ठीक है, अब T1 को भी अपने ऑपरेशन A में ही परफॉर्म कराना है, A ट्रांजेक्शन में भी T2 को भी A में ही परफॉर्म कराना है। ठीक है, यहाँ एग्जीक्यूट कराना है। तो मान लो इसको एक रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है और इसको क्या करना है? राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो पहले ये अपना रीड करेगा फिर अपना राइट करेगा। अब मान लो सेम टाइम में इसको राइट करना है और इसको क्या करना है? रीड करना है। सेम टाइम में ही दोनों आ गए तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का ही गैप होता है। तो पहले T1 को चांस मिलेगा या फिर T2 को मिलेगा, किसी एक को। ये कंप्लीट होने के बाद फिर ये सेम ऑपरेशन को रीड राइट ऑपरेशन जो भी इसका है यहाँ पे आके करेगा। ठीक है, लेकिन साइमल्टेनियसली करेंगे। ओके, सीरियली करेंगे, एक करेगा दूसरा वेट करेगा, जैसे ही इसका टाइम खत्म हुआ आ जाएगा दूसरा। ठीक है, मतलब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसी को कहते हैं सीरियजेबिलिटी इन DBMS। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए।